प्रतापगढ़ के बैराग इलाके में शादीशुदा प्रेमियों से मिलने पहुंचे प्रेमी को लोगों ने पकड़ा, पेड़ से बांधकर की लाठी डंडों से पिटाई, लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल। आगरा में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में आग लगने से हड़कंप, स्थानीय लोगों ने की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। खरी पर्वत क्षेत्र के संजय पैलेस का मामला। संभल उड़ाई जा रही है लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां, 4 पहिया गाड़ियों में बैठाए जा रहे हैं 20-20 सवारियां, प्रशासन खामोश। भोपाल जीआरपी के सिपाही ने श्रमिक ट्रेन में 3 साल की बच्ची के लिए पहुंचाया दूध का पैकेट। सिपाही ने ट्रेन के साथ दौड़ लगाकर बच्ची की मां को सौंपा दूध। जीआरपी जवान के हौसले की तारीफ। जिस परिवार बच्ची के साथ ट्रेन के साथ दौड़ लगाई थी, बहराइच का रहने वाला है वो परिवार, अपनी मां के साथ श्रमिक ट्रेन में सफर करें। अमरोहा के हसनपुर में तेंदुए का आतंक, अब तक हमले में 3 लोग कर चुके हैं हमला। तेंदुए को ट्रेस करने में जुटे हैं अधिकारी। अमरोहा पुलिस ने बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर करते थे हाथ साफ, आरोपियों से चोरी की कई गाड़ियां बरामद। मुरादाबाद में बिना मास्क वालों पर पुलिस कर रही है सख्ती, चेतावनी के बाद भी पकड़े जाने पर किया जा रहा ऐलान, बार बार नियम तोड़ने पर होगी एफआईआर। पीलीभीत में बीच सड़क पर पति पत्नी में विवाद, पहले पति ने पत्नी को पीट कर लहूलुहान किया, फिर पत्नी ने चप्पलों से पति की पिटाई। प्रयागराज के गुरपुर सब्जी की दुकानों पर पुलिस ने चलाई लाठियां, वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने लिया मामले का संज्ञान, एक सब इंस्पेक्टर को किया गया लाइन हाजिर। सहारनपुर के एसएसपी ने चिलकाना थाने के 3 सिपाहियों को अनुशासनहीनता के आरोप में सस्पेंड किया, बिना एसएचओ से पूछे दबिश देने चले गए थे सिपाही। बांदा के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से घरों में रहने की अपील की, शर्तों के साथ दुकान खोलने की दी गई परमिशन। यूपी के शिक्षा विभाग में चल रहा है नियुक्तियों का बड़ा खेल, एक ही टीचर की 25 स्कूलों में दिखाई गई है तैनाती, पिछले 13 महीनों से दी जा रही है सैलरी। 13 महीनों में एक ही टीचर ने 25 जगहों पर तैनाती के नाम पर उठाई लगभग 1 करोड़ रुपए की सैलरी। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का पूरा मामला। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान, जांच के बाद की जाएगी आरोपी पर कार्रवाई, 4 से 5 स्कूलों में गड़बड़ी की आशंका। प्रयागराज पुलिस ने पैसे लेकर शिक्षक भर्ती करवाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है, भदोही और प्रयागराज से हुई 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 7,50,000 रुपए और डॉक्यूमेंट्स बरामद, कट ऑफ से बाहर हुए अभ्यर्थियों को निशाना बनाते थे। 20 से 23 जून के बीच होगी उत्तराखंड की बोर्ड की बची हुई परीक्षा, लॉकडाउन की वजह से कुछ ही विषय की परीक्षा हुई थी। आईएमए की पासिंग आउट परेड में इस बार कैडेट्स के परिजनों को नहीं मिलेगी एंट्री, कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। मिर्जापुर के लालगंज में बारिश की वजह से गिरा मकान, मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में लगातार हो रही बारिश से नटवा रेल ओवरब्रिज पर भरा पानी, कई गाड़ियां फंसी। सहारनपुर में खस्ताहाल सड़क पर केमिकल से भरे ट्रैक्टर के 2 पहिए निकले, स्पीड कम होने से टला बड़ा हादसा। कानपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश, जनजीवन प्रभावित, तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत। लखनऊ जीआरपी में तैनात सिपाही कोरोना संक्रमण से मुक्त हुआ, अस्पताल से मिली छुट्टी, वापस आने पर सिपाही का तालियों से स्वागत। झांसी पुलिस ने तैयार की ट्रांसपेरेंट पीपीई किट, एसएसपी ने किट पहनकर हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा भी किया। रुड़की के भगवानपुर से 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 2 तमंचे, कारतूस बरामद। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 9 गाड़ियों को पुलिस ने किया सीज, अवैध गाड़ियां थी ये तमाम, और आपको बता दें कि खनन का काम चल रहा था। गोरखपुर में पशु तस्करों के गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार पशु तस्करों के चंगुल से जानवरों को किया गया मुक्त। यूपी के बॉर्डर इलाकों से छोटे पशुओं को पकड़कर बिहार में बेचते थे तमाम आरोपी। अमेठी पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल अवैध पिस्टल बरामद। 22 मई को अमेठी के शिवरतनगंज में एसपी नेता के बेटे की हुई थी हत्या, पुलिस ने कहा प्रेम प्रसंग के विवाद में हुआ मर्डर। शामली में पुरानी रंजिश में लड़के को मारी गई गोली, गंभीर हालत में हायर सेकेंडरी रेफर, कांधा इलाके का मामला। घायल लड़के पिता ने गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ लिखवाई एफआईआर, पुलिस घटना को मान रही संदिग्ध। बाराबंकी में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या, नगर कोतवाली के सफेदाबाद की घटना। आर्थिक तंगी की वजह बताई जा रही आत्महत्या की वजह, पुलिस को मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। अम्बेडकर नगर में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, ग्रामीण पुलिस पर घूसखोरी का आरोप लगा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के निघासन में अवैध कब्जा हटवाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला, कई पुलिसकर्मी हुए घायल।
इस मामले में 50 नामजद 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। ग्रामीणों ने 804 एकड़ जमीन पर कर रखा है कब्जा। लखीमपुर खीरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका प्रोड्यूसर एकता कपूर का पुतला। वेब सीरीज में सेना के अपमान का लगाया आरोप। पुतला जलाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पलिया थाने में एकता कपूर की शिकायत भी दर्ज करा दी। प्रतापगढ़ में कंटेनर में स्कॉर्पियो में मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। नवाबगंज के वाजिदपुरा में हुआ हादसा। प्रतापगढ़ हादसे में मरने वाले सभी लोग बिहार के रहने वाले थे। हादसे की खबर पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। ग्रेटर नोएडा के दादरी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। मुठभेड़ में घायल बदमाश पर पुलिस ने घोषित किया था 25,000 का इनाम। एनकाउंटर के बाद बदमाश को अस्पताल में ले जाया गया। हरदोई के हरपारपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट और फायरिंग में 9 लोग घायल, 3 लोगों को लगी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस 17 लोगों को किया गिरफ्तार। 28 के खिलाफ नामजद एफआईआर। शराब के नशे में हुआ था विवाद। मुजफ्फरनगर के सिसोली में किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। गन्ना खरीद नहीं होने से किसान था बेहद परेशान। आत्महत्या की खबर लगते ही मौके पर पहुंचे अधिकारी, किसानों और अधिकारियों में हुई झड़प। कानपुर देहात के एसपी अनुराग बस ने फ्लीट रुकवाकर की मदद। सड़क पर घायल हालात में मिला था एक शख्स। अल्मोड़ा में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। गांव लौटे प्रवासी की घर बनाने में पुलिस वालों ने की मदद। फर्रुखाबाद में अवैध शराब के 2 तस्कर गिरफ्तार। 1000 से ज्यादा शराब की बोतलें हुई बरामद। आरोपी सरकारी ठेकों पर बनाकर बेचता था नकली शराब। फर्रुखाबाद में कोविड L1 अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। बलरामपुर में क्वारंटीन हुए प्रवासी श्रमिकों में बांटा जा रहा सड़ा हुआ आलू। एसडीएम के निरीक्षण में आई सच्चाई सामने। कानपुर देहात में खाद्य विभाग इंस्पेक्टर्स की बड़ी लापरवाही। घर बैठे 4 फूड इंस्पेक्टर ने जिला प्रशासन को सौंप दी कम्युनिटी किचन की फर्जी रिपोर्ट। 8 जून से नए नियमों के तहत खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट। हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग होगी अनिवार्य। मॉल रेस्टोरेंट में आने वाले के लिए पार्किंग एरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना बेहद जरूरी होगा। अयोध्या विवादित ढांचा गिराने के मामले में रामविलास वेदांती ने दर्ज कराया अपना बयान। बोले उन्होंने नहीं तोड़ा कोई मस्जिद। 48 साल के हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में पौधारोपण किया। सीएम योगी के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा आपने नेतृत्व में यूपी का हो रहा चहुमुखी विकास। सीएम ने पीएम को दिया धन्यवाद। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। उस मौके पर सीएम योगी ने कहा पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण बेहद जरूरी। पूरे प्रदेश में वन विभाग लगाएगा 30 करोड़ से ज्यादा पौधे। प्रयागराज में हिंदू युवा वाहिनी ने पौधे लगाकर मनाया सीएम योगी का जन्मदिन। राहगीरों को भी बांटा पौधा। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दी बधाई। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रियंका गांधी ने अपने दिल्ली आवास पर लगाया पौधा। लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर टिहरी में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। वन विभाग ने कलेक्ट्रेट समेत कई जगहों पर लगाए पौधे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी ने प्रीतम सिंह को लिखा खत। कहा पार्टी नेता अलग अलग बयान देकर कांग्रेस की मेज को लगा रहे हैं बट्टा। प्रकाश जोशी की चिट्ठी जोत सिंह बिष्ट, सूर्यकांत धस्माना, धीरेन्द्र प्रताप का नाम इसमें शामिल। प्रीतम सिंह कर सकते हैं इन नेताओं पर कार्रवाई। कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बनी देहरादून की सब्जी मंडी निरंजनपुर मंडी को 11 जून तक के लिए किया गया सील। देहरादून नगर निगम के इलाकों को किया गया सैनिटाइज। करीब 3 लाख लीटर सैनिटाइजेशन तैयार। पिथौरागढ़ में कोरोना की जांच के लिए लगेगी एडवांस ट्रूनेट मशीन। नई मशीनों के लगने से कोरोना की जांच में आएगी तेजी। उत्तराखंड की कोरोना टेस्टिंग लैब में सैंपल का बैकलॉग। डीजी हेल्थ ने सभी 6 टेस्टिंग सेंटर्स को पत्र लिखकर तेजी से जांच रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए। देहरादून में फंसे मजदूरों की सुध नहीं ले रही सरकार। घर जाने के लिए मजदूरों के चुकाना पड़ रहा है 5 गुना से ज्यादा किराया। देश में कोरोना का आंकड़ा 2,26,000 के पार। यूपी में रिकॉर्ड 502 नए कोरोना केस मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई है 3,828। अब तक 257 लोग ठीक की मौत भी हुई। देश में कोरोना से लड़ने की तादाद बढ़ी है। रिकवरी रेट 47.99% हुआ। 24 घंटे में ठीक हुए 3,804 मरीज। यूपी में धीमी पड़ी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 141 नए केस मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा 8,888 पर पहुंचा। अब तक 248 मरीजों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,199। आज कोरोना के 46 नए केस। प्रदेश में 874 एक्टिव केस, 309 मरीज ठीक। बनबसा में इंडो नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। 2 पुलिसकर्मियों और 2 मेडिकल स्टाफ संक्रमित।
शामली में चुनावी रंजिश को लेकर रिटायर्ड फौजी को दबंगों ने मारी गोली, एक आरोपी अरेस्ट, घायल शख्स की हालत बेहद नाजुक। कानपुर में क्रिकेट विवाद को लेकर 2 युवकों को मारी गोली, पुलिस की मौजूदगी में होती रही मारपीट। कौशाम्बी के सलाहपुर पुलिस चौकी के सामने परिवार 2 पक्षों में चले लागू से बीच बचाव में एक पुलिसकर्मी को मामूली चोट। वाराणसी में 8 जून के बाबा विश्वनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं और कुछ शर्तों के साथ मंदिर को भक्तों के लिए खोलने का आदेश जारी हुआ। चारधाम को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत का बड़ा बयान, कहा पुरोहित और व्यापारी समाज से बातचीत के बाद दिया जाएगा फैसला। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा चारधाम यात्रा पर फैसले से पहले कोरोना संक्रमण भी रखा जाएगा ध्यान, इन तमाम पक्षों को समझने के बाद ही होगा फैसला। बद्रीनाथ धाम के रावल ने सीएम तिमन को लिखा खत, बद्रीनाथ यात्रा नहीं शुरू करने के लिए लिखा पत्र, 30 जून के बाद यात्रा शुरू करने का आग्रह। कोरोना महामारी संक्रमण से बचने के लिए डीआईजी अरुण मोहन जोशी की पहल, एसएसपी ऑफिस में कैंपस में शुरू किया हेल्प डेस्क। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने हिसार में मार्केट सेक्रेटरी को जड़ा थप्पड़, सोनाली की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल। रिलायंस जियो की एक और मेगा डील, अबुधाबी के फंड इन्वेस्टमेंट कंपनी मुबाडाला ने किया 9,093 करोड़ रुपए का निवेश। 6 हफ्ते के भीतर जियो एक के बाद एक कई निवेश, अबुधाबी की कंपनी जियो में खरीदेगी 1.85% हिस्सेदारी। खबरें अभी और भी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम।